हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीट एडू जंक्शन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम कुछ नए अपडेट्स के साथ हाजिर हुए हैं। और अपडेट है एमसीसी नीट यूजी 2025 काउंसलिंग से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एमसीसी की जो नीट यूजी की काउंसलिंग है फर्स्ट राउंड के लिए, उसकी प्रोविजनल रिज़ल्ट उनकी ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पे पब्लिश कर दी गई है। और आप चाहे तो जाके देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मैक्सिमम लोगों ने देख भी लिया होगा अभी तक कि रिज़ल्ट क्या हुई है। और जो फाइनल रिज़ल्ट है वो अभी आनी बाकी है, वो आएगी। और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है प्रोविजनल एंड फाइनल रिज़ल्ट में, थोड़ा बहुत का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो इस बार की जो रिज़ल्ट हुई है वो बहुत ही शॉकिंग हुई है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में और हाई कट ऑफ गई है और ख़राब रिज़ल्ट हुई है। जबकि स्कोर उतने नहीं थे, कोई स्कैम इस बार वैसा कोई ख़ास नहीं आया हुआ है, लेकिन फिर भी रिज़ल्ट बहुत ही चौंकाने वाली हुई है। पिछले वीडियो में भी हमने कहा था कि एमसीसी की जैसे डीले चल रही है, इंटेंशन दिखती है कि काफ़ी सरप्राइजेस देखने को मिलेंगी। वही हुआ है इस बार भी। और बहुत ही सरप्राइजिंग रिज़ल्ट है। तो जो चैनल पे न्यू है, जो पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दे, ताकि उनको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स ऑन टाइम हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। और आज हम बेसिकली देखेंगे कि क्या शिफ्ट हुई है, नेगेटिव शिफ्ट कितनी हुई है लास्ट ईयर के रिज़ल्ट के कंपैरिजन में इस साल। और साथ ही साथ एनालिसिस थोड़ी बहुत करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि क्यों हुई है ये, क्या रीज़न है इसकी। तो जिन्हें हमारी गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पे वो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारी हेल्प ले सकते हैं। या कोई भी जानकारी चाहिए, इंक्वायरी है कोई भी, तो वो हमारे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे पूरी आपकी क्वेरी जो है वो रिजॉल्व करके आपको हेल्प करें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये डीम्ड की फर्स्ट राउंड की इस साल की रिज़ल्ट है। साथ ही साथ लास्ट ईयर इनकी क्या रिज़ल्ट गई थी डीम्ड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ की। अगर ऑल इंडिया 15% कोटे से कंपेयर किया जाए तो कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, बल्कि अच्छा ही हुआ है इस बार कंपेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा कट ऑफ हाई थी ऑल इंडिया कोटे की, लेकिन इस साल कट ऑफ थोड़ी लो गई है। लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ एंड मेडिकल कॉलेजेस में बहुत हाई कट ऑफ गई है। और ये अनएक्सपेक्टेड है बिल्कुल। किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसी हो जाएगी रिज़ल्ट। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हिंट्स तो सबको मिल रही थी कि जिस तरीके से एमसीसी ने काउंसलिंग डिले की है और शेड्यूल बहुत बार रिवाइज किया, चॉइस फिलिंग भी बहुत बार खोली, चॉइस लॉकिंग बार बार खोली, बार बार बंद की, लास्ट तक उन्होंने एक्सटेंड किया है चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग। 11th के रात तक उन्होंने चॉइस लॉकिंग की ऑप्शन दे दी। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स अपनी चॉइसेस जंबल करेंगे ही, और वही हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जंबल किए और नतीजा ये है कि कट ऑफ हाई फीस कॉलेजेस की भी अच्छी खासी कट ऑफ गई है कंपेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर बहुत अच्छी खासी गई थी, उसके कंपैरिजन में भी और भी हाई गई है। इससे ये दिखाता है कि क्या सिचुएशन है, क्या मेंटालिटी है स्टूडेंट्स की, उनके पेरेंट्स की। और स्पेशली जो लोग पिछले साल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए और जिन्हें नहीं मिली, वो तो पूरे पूरे के पूरे पैनिक हो गए हैं। तो जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहले देख लेते हैं कि क्या शिफ्ट गई है। सबसे पहले 2024 की रिज़ल्ट है, कट ऑफ है। उसके बाद इस साल 2025 की रिज़ल्ट कट ऑफ है फर्स्ट राउंड की, और कितनी रैंक कम हुई है। यानी कि जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो सारी की सारी नेगेटिव शिफ्ट है, और जो एक्चुअली में नेगेटिव है, जैसे भारतीय विद्यापीठ पुणे नेगेटिव है,
वो एक्चुअली में पॉजिटिव शिफ्ट है, क्योंकि लोअर साइड में रैंक की कट ऑफ थोड़ी घटी है भारतीय विद्यापीठ पुणे में, पॉजिटिव शिफ्ट की तरफ गई है। जैसे आरूपोदय विदु 10,35,938 है लास्ट ईयर की कट ऑफ इनकी फर्स्ट राउंड की, 5,93,000 पे ही क्लोज हो गई। 4,42,432 का डिफरेंस देखने को मिला, मतलब इतनी नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिली है। ACS मेडिकल कॉलेज में भी वही हाल है, 4,30,306 की नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिली है। 10,17,390 थी फर्स्ट राउंड की कट ऑफ लास्ट ईयर, और इस साल 5,87,084 गई है इनकी कट ऑफ, जबकि इन कॉलेजेस की फ़ीस बहुत ही अच्छी खासी है। ऐसा नहीं है कि बहुत कम फीस है, काफ़ी अच्छी खासी फीस है। इवन अमृता, कोची एंड फरीदाबाद जो कि एक बहुत ही नई कॉलेज है, ज़्यादा साल नहीं हुए हैं काउंसलिंग में आए हुए, इनमें भी नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिल रही है। कोची में तो 36,625 की, और फरीदाबाद में 3,301 की इनकी जो शिफ्ट गई है, जो रैंक है स्पेशली फरीदाबाद की 2,86,837 थी फर्स्ट राउंड में, और इस साल 2,83,536 है। नई कॉलेज होने के बावजूद नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिली है। BLD बीजापुर में अगेन 56,000 का नेगेटिव शिफ्ट है। 2,63,955 पर क्लोज हुई थी, 2,07,742 पर क्लोज हुई है। भारत मेडिकल कॉलेज, ये कॉलेज की जो कट ऑफ है ये सबसे ज़्यादा यूनिक है। इस कॉलेज में, ये एक बहुत ही नया कॉलेज है, कोई बहुत पुराना कॉलेज नहीं है। कट ऑफ भी इनकी ऑलमोस्ट 10 लाख इनकी भी है, 10,62,838 है लास्ट ईयर की, और इस साल 6,57,379 पे ही क्लोज हो गई है। करीबन 4,05,459 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इतना रैंक कम हो गया, इतनी नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिली है। भारतीय विद्यापीठ पुणे में थोड़ी बहुत पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिली, 2,99,733 है, 3,74,028 कट ऑफ गई है इस साल लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, तो ये पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिली। अगेन भारतीय विद्यापीठ सांगली, सेम सीन सिनारियो, नेगेटिव शिफ्ट ऑफ 74,129। चेट्टीनाड तमिलनाडु, अगेन सेम सिनारियो, 8,25,848 इनकी कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर। 6,08,000 इनकी कट ऑफ गई है इस साल फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में। 2,25,840 का नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिला है। बाकी भी दत्ता मेघे में भी 1,16,804, 1,73,000, DY पाटिल पुणे में 73,009 का नेगेटिव शिफ्ट, DY पाटिल नवी मुंबई में 1,39,739 का नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिला है। और इसमें इस शिफ्ट का एक बहुत बड़ा कारण है कि 2 से 3 कॉलेजेस जिनकी एफिलिएशन कैंसिल की गई, उसमें से एक हमदर्द है और एक जवाहरलाल नेहरू केली बेलगावी, जवाहरलाल नेहरू बेलगावी है, बेलगाम है। ये 2 कॉलेज की जो पूरी की पूरी क्राउड है वो बिखर गई है, डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। वो भी एक इफ़ेक्ट हुआ है कि ये 2 बहुत ही मतलब कि अच्छी खासी सीट्स रहती थी इन कॉलेजेस में, और इन दोनों कॉलेजेस की जो एफिलिएशन कैंसिल हुई है उसकी वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने आगे पीछे चॉइस फिलिंग की है। जो हर साल जिस रैंक्स की रेंज में जिन स्टूडेंट्स को मिलती थी जवाहरलाल नेहरू बेलगाम में या हमदर्द मेडिकल कॉलेज में, वो सारे स्टूडेंट्स अराउंड
दूसरे दूसरे कॉलेजेस में लेना शुरू कर दिए और उसकी वजह से कट ऑफ कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर गया है। साथ ही साथ चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग की जो फैसिलिटीज डिले जो हुई है उसमें, उसका भी ये इम्पैक्ट कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। जबकि जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस हैं सब में फ़ीस बढ़ी है कंपेयर टू लास्ट ईयर। मैक्सिमम कॉलेजेस में फ़ीस बढ़ाई गई है। अगेन कोल्हापुर 3,45,660 गई थी लास्ट ईयर फर्स्ट राउंड में, 3,24,266 गई है इस साल। नेगेटिव शिफ्ट ऑफ 21,394 है। गीतम जो कि ये भी बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी नहीं है, आंध्र प्रदेश में है ये यूनिवर्सिटी, काफ़ी फेमस है। उसकी भी ऑल इंडिया रैंक कट ऑफ लास्ट ईयर 8,74,883 थी, इस साल 4,37,866 है। पिछले साल इस यूनिवर्सिटी की फ़ीस अच्छी खासी है, ऐसा नहीं है कि कम फीस है। पिछले साल जिन स्टूडेंट्स की बजट थी गीतम यूनिवर्सिटीज़ को मतलब अफोर्ड करने के लिए, गीतम यूनिवर्सिटी की फ़ीस अफोर्ड करने के लिए, वो सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया और सीट अलॉटमेंट ली डीम्ड पेड सीट कोटाज में। तो और फिर भी रैंक कट ऑफ इतनी लो गई। और इस साल एकदम उल्टा हो गया और लगता है स्टूडेंट्स काफ़ी पैनिक हुए। लगता क्या है, इससे साफ क्लियर हो रहा है कि स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स सब पैनिक किए कि हो सकता है नहीं, ऑलरेडी डिले हो रही है, हमें सीट्स ना मिलेंगी, भरोसा नहीं है काउंसलिंग पे। पैनिक सिचुएशन ये क्लियर कट इंडिकेट कर रहा, दिखा रहा, जिसके वजह से कट ऑफ ऑलरेडी 4,37,866 गई है फर्स्ट राउंड में इस साल। 4,37,017 का रैंक्स का डिफरेंस है कंपेयर टू लास्ट ईयर। ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। ग्राफिक एरा जो लास्ट ईयर ही आई है 5,51,948, एकदम न्यू यूनिवर्सिटी है ये। 4,42,416, इसमें भी 1 लाख का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, 1,09,532। इंस्टीट्यूट ऑफ सम न्यू कैंपस, इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिला है कंपेयर टू लास्ट ईयर। 174 के अराउंड क्लोज हुई थी लास्ट ईयर, 185 के अराउंड क्लोज हुई है इस साल। तो थोड़ा पॉजिटिव शिफ्ट लोअर एंड में कट ऑफ देखने को मिल रहा है, रिजल्ट देखने को मिल रहा है। भुवनेश्वर इंस्टीट्यूट, पुरानी जो इनकी कॉलेज है इंस्टीट्यूट ऑफ सम भुवनेश्वर, इसमें भी हायर एंड पे कट ऑफ जा रहा है, नेगेटिव शिफ्ट जा रहा है। JR मेडिकल कॉलेज, इसमें भी करीबन इसमें पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिली। लास्ट ईयर 5,88,114 पे क्लोज हुई थी, इस साल 7,34,672 पे क्लोज हुई है। पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिला है 1,44,560 का। जगत गुरु हुबली अगेन सेम नेगेटिव शिफ्ट 6,004 की। JLN दत्ता मेगा वर्धा 94,778 की नेगेटिव शिफ्ट। महात्मा गांधी नेरुल 4,718, महात्मा गांधी वशी नवी मुंबई 7,090। ये दोनों नए कॉलेजेस हैं, फिर भी नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है, डिपिक्ट करता है कि काफ़ी लोगों ने मतलब टेंशन में आके, पैनिक होके चूज़ की हैं कॉलेजेस, और चॉइसेस ढंग से लोगों ने नहीं फिल किया है। नहीं तो इस तरीके से अगर देखा जाए, लॉजिकली देखा जाए, तो इस तरीके से अलॉटमेंट या काउंसलिंग की रिज़ल्ट नहीं आनी चाहिए। इससे ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं लोगों की सोच में
पेरेंट्स के स्टूडेंट्स के सोच में ये इफ़ेक्ट हो गई थी कि हो सकता है कि हमें नहीं मिले। अगर आप काउंसलिंग ढंग से समझिएगा और प्रोसीड कीजिएगा तो आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन वो टेंशन, वो पैनिक अफेक्ट कर गया। और इसके उसका वजह ये है कि ऐसी रिज़ल्ट देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ दो कॉलेजेस, एक हमदर्द और दूसरा जवाहरलाल नेहरू बेलगावी, ये दो कॉलेजेस को भी की एप्लीकेशन भी कैंसिल हो गई है। तो ये भी इफ़ेक्ट हुई है, काफ़ी नंबर ऑफ़ सीट्स गायब हो गई, कैंसिल हो गई। तो उसके वजह से भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है। JSS मेडिकल कॉलेज मैसूरू, अगेन सेम नेगेटिव शिफ्ट 5228 की। KS हेगड़े मैंगलोर 4,72,000 सॉरी 47,267 नेगेटिव शिफ्ट गई है। कलिंगा भुवनेश्वर 65,109 की नेगेटिव शिफ्ट गई है। कस्तूरबा मैंगलोर 4,741 की नेगेटिव शिफ्ट गई है। मणिपाल 250 की शिफ्ट गई है। इन सारे कॉलेजेस में पॉजिटिव शिफ्ट दिखनी चाहिए थी, बल्कि उल्टा हुआ और नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं हमदर्द, कस्तूरबा, मणिपाल, मैंगलोर और बाकी जो जिनकी कट ऑफ थोड़ी हाई रहती थी, जिनकी डिमांड थोड़ी ज़्यादा है, जैसे मणिपाल, टाटा, इन सब कॉलेजेस पे हमदर्द का इफ़ेक्ट हुआ, क्योंकि उनकी एप्लीकेशन नहीं है, वो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। कृष्णा कराट अगेन नेगेटिव शिफ्ट 33,784। कस्तूरबा मणिपाल 250। महात्मा गांधी पौंडीचेरी 3,12,140। अगर जो बीच में वीडियो के बीच में आए हैं, ये नेगेटिव शिफ्ट इसलिए है क्योंकि 2025 में ये कट ऑफ इस साल फर्स्ट राउंड की ये गई है और 24 में ये गई थी। तो अगर आप माइनस कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये नेगेटिव शिफ्ट गई है। अगर और पॉजिटिव शिफ्ट जाती तो और ज़्यादा जाती, तो वो गई नहीं है। तो उन जिन्हें कन्फ्यूज़न हो रहा है, मैं उन्हें बता दूं कि माइनस साइन हमने इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि ये नेगेटिव शिफ्ट गई है, नेगेटिव रिज़ल्ट हुई है। और जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, लास्ट ईयर अगर 82,158 गई थी कट ऑफ, तो इस साल 62,699 गई है। मतलब 19,419 ऑल इंडिया रैंक और कम घटी है, डिक्रीज़ हुई है इनकी 2024 की कट ऑफ में, और 62,000 पे ही 62,699 पे ही क्लोज़ हो गई है। लास्ट ईयर जितनी इनकी कट ऑफ गई थी, जो क्लोजिंग रैंक थी, वहाँ तक गई ही नहीं। उससे 19,499 रैंक पहले ही क्लोज़ हो गई। तो मीनाक्षी में भी वही हाल है, 3,41,003। औरंगाबाद सेम 8,491। MG महात्मा गांधी औरंगाबाद। महात्मा गांधी नवी मुंबई 23,141। MM मौलाना महर्षि मार्कंडेश्वर मौलाना अगेन नेगेटिव शिफ्ट ऑफ 67,174। राजा राजेश्वरी काफ़ी, इनकी फ़ीस काफ़ी हाई रहती है, हर साल इनकी फ़ीस हाई रहती है, इस साल भी हाई है। और इसमें भी 67,447 का नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिला है। रूरल मेडिकल कॉलेज पिम्स 6,911 नेगेटिव शिफ्ट। संतोष, जो कि इंडिया का सबसे महंगा कॉलेज है, सबसे हाईएस्ट फीस अगर किसी कॉलेज में है प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो संतोष में है। उसकी भी नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिली है 1,72,599 की। सविता चेन्नई 1,37,817। SBKS गुजरात, सुमनदीप विद्यापीठ
इसमें पॉजिटिव शिफ्ट देखने को पहली बार मिल रही है। मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अच्छी इसकी रिज़ल्ट हुई है। 73,000 ज़्यादा या लोअर रैंक गया है वो क्लोजिंग रैंक इनका। 267,297 इनकी क्लोजिंग रैंक थी लास्ट ईयर। इस साल 73,018 और नीचे गई है रैंक। 40,315 पे क्लोज हुई है। एच डी कोलार 38,277 नेगेटिव शिफ्ट और 38,277 ऑल इंडिया रैंक पहले ही क्लोज हो गई। इस साल 1,77,905 पे क्लोज हुई। सत्य साई चेन्नई 6,93,100, श्री बालाजी 3,95,030, श्री लक्ष्मी नारायण पुडुचेरी 5,20,118, ललितंबी गई 3,22,161 इतनी नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिल रही है। ये सारे कॉलेजेस में मतलब जो ऑलमोस्ट जिनकी आखिरी में रैंक आती थी वो कट ऑफ वाले कॉलेजेस हैं जिनकी फ़ीस हमेशा हाई रहती है, और जो सबसे कम जिनका स्कोर सबसे कम होता है वो इन कॉलेजेस में उनकी कट ऑफ जाती है वहाँ तक। और इनमें भी नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिल रही है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि लोग काफ़ी टेंस हो गए थे क्योंकि काउंसलिंग इतनी डिले हो गई। ठीक से प्रॉपरली चॉइस फिलिंग नहीं किया। चॉइस लॉकिंग बार बार खुल रही थी, बंद हो रही थी। स्ट्रैटेजी भी मतलब कि जो काउंसलिंग में कैसे स्ट्रैटेजी बनाए, किस स्ट्रैटेजी से जाए, वो भी मतलब टेंशन और पैनिक के इफ़ेक्ट से उस इफ़ेक्ट में उन्होंने बनाया। और जो भी कॉलेजेस उनके बजट में थोड़े से भी आसपास आ रहे हैं वो सबको उन्होंने चॉइस फिल कर दिया। नतीजा ये है कि ऐसा रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है, जो कि अभी तक का मुझे लगता है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ हमने देखा है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में। इससे ज़्यादा हाई अभी तक करेंटली 8 साल 10 साल में नहीं देखने को मिली है। रीसेंट 5, 7, 8 ईयर्स में ये सबसे हाईएस्ट कट ऑफ रही है। अगेन श्री रामचंद्र 50,409, सिद्धार्था बेगूर जो कि बहुत ही नया कॉलेज है उसमें 1,12,352 की नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिली है। सिद्धार्था टुमकुर, इसमें तो चलिए मान भी सकते हैं कि काफ़ी पुराना कॉलेज है। 75,512 की नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिली। SRM चेन्नई 1,41,073 नेगेटिव शिफ्ट। विमेंस कॉलेज सिम्बायोसिस पुणे 5,656 नेगेटिव शिफ्ट। वेल्स 7,50,562 नेगेटिव शिफ्ट। क्लोजिंग रैंक 4,24,512 इस साल फर्स्ट राउंड में। लास्ट ईयर 11,75,074 थी। इतना बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, इससे ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं देखने को मिला है। बहुत ही यूनिक डिफरेंस है वेल्स मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का। और 11,75,074 रैंक है और कहाँ 4,24,512 रैंक है। दोनों में 7,50,562 का नेगेटिव शिफ्ट है। बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस है ये। विनायका मिशन कराईकल 9,02,941 लास्ट ईयर फर्स्ट राउंड में क्लोज हुई थी। 4,91,918 4,11,023 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। सालेम अगेन सेम 10,01,140 लास्ट ईयर कट ऑफ। इस साल 5,49,662 4,51,478 का नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिल रहा है। उतना रैंक कम पहले ही क्लोज हो गया, रिज़ल्ट क्लोज हो गया इस कॉलेज का।
यनोपिया मेडिकल कॉलेज मैंगलोर 3,52,756। टू लास्ट ईयर थी इनकी क्लोजिंग रैंक 2,81,006। इस साल की फर्स्ट राउंड की क्लोजिंग रैंक है। 71,750 की नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिली है। ये डीम्ड पेड जनरल ओपन सीट कोटा की रिजल्ट है फर्स्ट राउंड ऑफ एमसीसी काउंसलिंग की। माला रेड्डी हैदराबाद की जो नई 2 कॉलेज आई लास्ट ईयर, इस साल 3,32,211 और 3,52,435 इनकी भी कट ऑफ गई है। अच्छी खासी कट ऑफ गई है और ये अब तक की सबसे यूनिक और सबसे हाईएस्ट कट ऑफ मैंने देखी है अपनी लाइफ की डीम्ड कॉलेजेस की एमसीसी काउंसलिंग की। रिसेंट 7-8 ईयर्स 5-6-7-8 ईयर्स की सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड ब्रेकिंग कट ऑफ है और इसका इफेक्ट स्टेट काउंसलिंग पे भी पड़ेगा, बहुत हद तक पड़ेगा। फर्स्ट राउंड में तो बिल्कुल पड़ेगा। जितने भी स्पेशली ओपन स्टेट्स हैं जैसे वेस्ट बंगाल है, कर्नाटक में तो रिज़ल्ट निकाल ही दिया है। उस कर्नाटक के रिज़ल्ट की वजह से भी इफ़ेक्ट हुई है ये, क्योंकि कर्नाटक ने पहले रिज़ल्ट पब्लिश कर दी और जिन्हें लेनी थी सीट वो पहले ही उधर ले गए और उसका इफेक्ट ये देखने को मिला है। सेकेंड राउंड में कर्नाटका मोस्टली रजिस्ट्रेशन खोलती नहीं है, तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं अलॉट होगी कर्नाटका में फर्स्ट राउंड में वही सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, या जिन्हें अपग्रेडेशन में देना वो पार्टिसिपेट करेंगे। फ्रेश रजिस्ट्रेशन सेकेंड राउंड की मोस्टली नहीं रहती है, तो सेकेंड राउंड में कर्नाटक में कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में इफेक्ट होगा इसका। अब इस चीज़ को लेके उत्तर प्रदेश जो कि एक ओपन स्टेट है, बहुत ही अच्छी खासी नंबर ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उन पे ज़बरदस्त इफेक्ट होने की पूरी चांसेस है फर्स्ट राउंड में। हालांकि सेकेंड राउंड में कट ऑफ पॉजिटिव एंड पे जाएगी, ये भी देखने को मिलेगी। फर्स्ट राउंड में अगर इतनी हाई कट ऑफ गई है तो सेकेंड राउंड में भी पॉजिटिव शिफ्ट सेंट्रल एज वेल एज स्टेट काउंसलिंग्स में देखने को मिलेगी। एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, एक बहुत बड़ा रीज़न इसका ये भी है कि 500 से लेके 316 तक अच्छे खासे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। 1 लाख रैंक है, 1 लाख ऑल इंडिया रैंक है 464 मार्क्स पे। 1,50,000 रैंक है 433 मार्क्स पे। 357 मार्क्स पे 3 लाख स्टूडेंट्स हैं, 3 लाख ऑल इंडिया रैंक है। और 281 पे 5 लाख है। अगर 281 पे ही 5 लाख स्टूडेंट्स हैं तो और नीचे कितने होंगे? और मोस्टली इसी रेंज में स्टूडेंट्स रहते हैं जो डीम्ड पेड सीट्स कोटा में अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट राउंड की तो अच्छी खासी काउंसलिंग की रिज़ल्ट नेगेटिव में गई, अच्छी खासी शिफ्ट देखने को मिली। बट सेकेंड राउंड में आपको थोड़ी सी रिलीफ होगी। पूरी चांसेस है कि सेकेंड राउंड में स्टेट काउंसलिंग एज वेल एज सेंट्रल काउंसलिंग दोनों में आपको पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगी। अगर फर्स्ट राउंड में इतनी हाई कट ऑफ देखने को मिली है तो सेकेंड राउंड में लो कट ऑफ, नेगेटिव कट ऑफ अगर फर्स्ट राउंड में देखने को मिली है तो सेकेंड राउंड में लो एंड पॉजिटिव कट ऑफ डिफरेंट कॉलेजेस में देखने को मिलेंगी। तो पेशेंस नहीं हारिए, पैनिक नहीं कीजिए, प्रॉपरली स्ट्रैटेजाइज कीजिए, बैकअप हमेशा बना के रखिए और किसी भी तरीके की जानकारी के लिए, किसी भी तरीके की गाइडेंस के लिए, काउंसलिंग गाइडेंस के लिए दिए गए नंबर्स पर कॉल कीजिए और मिल के बैठ के बातचीत करके अच्छी स्ट्रैटेजी बनाइए, जिससे कि आपको
आप सेफ एंड पे रहें। अगर आपको डीम्ड में नहीं मिल रही है तो ओपन स्टेट्स टारगेट कीजिए। आपके खुद के स्टेट्स हैं, जितने ज़्यादा ऑप्शन आप ओपन रखेंगे उतना ज़्यादा आप काउंसलिंग में सक्सेसफुली और अच्छे से प्रोसीड करेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतनी अपडेट्स। अगले वीडियो में कुछ और न्यू अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, इंटरेस्टिंग लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। और किसी भी तरीके की जानकारी के लिए, गाइडेंस के लिए, पेड गाइडेंस के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पे कॉल करें, व्हाट्सएप पे कॉल करें, कांटेक्ट करें। थैंक यू।